शांति। आज की तारीख है 5/2/15 और आज अशरीरी परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा हम अशरीरी आत्माओं को फिर से यह स्मृति दिलाते हैं कि हम बच्चों को फिर से अशरीरी होना है, क्योंकि हम देह भान में आकर अशांत हो चुके हैं। दुनिया में भी अशांति हो गई है। तो मीठे मीठे अशरीरी बाप कहते हैं, मीठे बच्चे शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति है। तो बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में स्थित रहो। प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर है, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद न आए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो और बुद्धि में रहे कि बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं ये रूहानी नशे में रहते हुए बाबा को याद करना है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। मुरली की शुरुआत ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। किसने कहा? शिव भगवानुवाच ब्रह्मा द्वारा। तो शिव बाबा कहते हैं ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते हैं कि ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा ये शरीर है। कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भले ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते हैं कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है और फिर पुरानी से वो फिर नई दुनिया कब बनती है, अब ये कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए कि दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलह युग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर ये नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं कि हम पतित हैं। हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग, नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। ये लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक है। ये सब बातें बेहद का बाप ही बैठ
बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नरक, तो यहाँ मनुष्य सब है नरकवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी है ना, हिसाब से कह भी देंगे बरोबर ये नरक ठहरा। परंतु यदि बोलो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं, देखने में तो भले मनुष्य है, सूरत भी मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। यह भी गाया हुआ है ना। हाँ, अब ये कौन कहता है? सूरत मनुष्य की सीरत बंदर की, शिव भगवान वाच। शिव कहते हैं कि खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, और अपने लिए क्या कहेंगे? हम पापी हैं, नीच हैं। परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं और समझाते हैं, बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलह युगी मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी, तुम पवित्र बन रहे हो। जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वही पतित पावन है। हाँ, कितनी खुशी की बात है हम ब्राह्मणों के लिए कि हमको स्वयं शिव भगवान पढ़ाते हैं जो पतित पावन है। आगे बाबा कहते हैं, हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा बाप आए हैं। कितनी सिंपल बात है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो यहाँ पाठ बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं कि मन शांत कैसे हो। ऐसे नहीं कहते कि आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना कि ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो? अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली हैं, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? अशरीरी होने से ही तो शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई हैं, ये भी कोई नहीं समझते कि ये रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से ये रावण दुश्मन बना है ये भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसकी हम एफिजी बना करके जलाते हैं और जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं, फिर भी कुछ भी पता नहीं। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे ये सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे? शास्त्रों में भी है ना कि हे राम जी संसार बना ही नहीं है, ये सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं ये संकल्पों की दुनिया है, जो से जैसा संकल्प करता है वो वैसा हो जाता है। अर्थ नहीं समझते तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई तो बच्चे अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई बच्चे समझते ही नहीं हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे बच्चे कहेंगे, और जो नहीं समझते हैं वो लगे अर्थात सौतेले हुए। अब सौतेले वारिस थोड़े ही बनेंगे। बाबा के पास मातेले बच्चे भी हैं तो सौतेले बच्चे भी हैं। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते हैं कि ये मेरी मत पर नहीं चलते हैं, ये रावण की मत पर है।
राम और रावण 2 अक्षर हैं, राम राज्य और रावण राज्य, और अभी ये है संगम। बाप समझाते हैं कि ये सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे? तो कहते हैं कौन सी मत? अब बाप तो श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। कौन सी मत? पवित्र बनने की मत। कहते हैं हम पवित्र रहें, फिर पति न माने तो मैं किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में ये सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु, ईश्वर आदि सब कुछ है। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। जब पति ईश्वर है, गुरु है, सब कुछ है, फिर गुरुओं के पास और मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है? पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। ये है भक्ति मार्ग के धक्के। वो जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं कि वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? परंतु समझते नहीं। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सद्गति करो, क्योंकि ये एक ही सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा वो कब आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई जानते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो, शिव तो भगवान है। वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेघर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। वही सर्व के सद्गति दाता हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ है। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है। बाबा कहते हैं कि वापस कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि इन सब की सद्गति करने वाला एक ही बड़ा बाप है, और वह आते भी भारत में है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सद्गति देते हैं। तो वो निराकार बाप वो तो यहाँ है नहीं, उनको हमेशा ऊपर है ऐसा समझकर याद करते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तो तुम बच्चों की है यथार्थ याद। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई की भी देह याद नहीं आनी चाहिए। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का बाबा मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते। वहां तो ये बातें होती नहीं। भगवान तो एक बाप ही है, ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप है। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं। आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं हैं। शास्त्र आदि सुनते सत्य सत्य करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में है असत्य
और झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो कि अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की भी पूजा करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, भूतों को मत याद करो। पंचभूत कहते हैं ना, 5 तत्वों को पंचभूत कहा जाता है। तो पंचभूत से बना हुआ मनुष्य, तो बाबा कहते हैं देहधारियों को याद मत करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अभी तुमको विकर्माजीत बनना है। वो है विकर्माजीत संवत, ये है विकर्मी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर विजय पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं कि ये तो हठ योगी हैं, वो राजयोग सिखला न सके। तुम राज ऋषि हो, वो हैं हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके। ये है नई बातें, नया कोई समझ न सके, इसलिए नयों को कभी अलाउड नहीं किया जाता है, क्योंकि यह इंद्र सभा है ना। इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम, पत्थर से पारस, सिवाय बाप के कोई बना न सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बाबा कहते हैं बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, ये कभी राज्य करते थे ये भी किसी को पता थोड़ी है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, फिर ये कहाँ गए? तुम बता सकते हो कि इन्होंने 84 जन्म भोगे, अभी तमो प्रधान है, फिर बाप के द्वारा वो सतो प्रधान बन रहे हैं। बाबा कहते हैं तत्त्वम। अब ये नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे न सके। वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा भी स्थायी रहना चाहिए। ये है ज्ञान अमृत। वो शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है, यहाँ ये तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 बिंदु। एक धारणा बिंदु है विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। नंबर 2 है बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करें? मातेले बनना है। हाँ, माना एकदम बाबा के सगे बच्चे बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। और उसका लक्षण क्या? कि वो एक बाप की श्रीमत पर चलेंगे। तो स्वयं को देख लें कि हम श्रीमत पर बाबा के सगे बच्चे हैं या फिर परमत या मनमत या रावण की मत पर हम सौतेले बच्चे बन जाते हैं। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को भी समझाना है। वरदान है आज का, अपने फरिश्ते रूप द्वारा। हाँ, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बन रहे हैं, तो अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति और सदगति का प्रसाद बांटने वाले। हाँ, भक्ति मार्ग में तो बहुत प्रसाद खाया भी और बांटा भी और भगवान को भोग भी लगाया। परंतु अभी बाबा कहते हैं सभी को कौन सा प्रसाद बांटो? गति और सदगति का प्रसाद बांटने वाले गति सदगति दाता भव। देखो कितना ऊंचा वरदान। हाँ, गुरु भी गति सदगति नहीं कर पाए। अब सतगुरु बाबा स्वयं आकर के हम सभी बच्चों की गति सदगति करते हैं। परंतु इतना ही नहीं, हमें भी मास्टर गति सदगति दाता बना दिया है। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से, आदि आदि। सबकी नजर कहाँ पर है? टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। कहाँ है अपना टावर ऑफ पीस? हाँ, मधुबन में। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को भी गति और सदगति का प्रसाद बांटो। स्लोगन है आज का, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। हाँ, एक के 10 नहीं, 100 भी नहीं। बाबा कहते हैं मदद के 1000 कदम बाबा बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति।